यह रुतबा मेरे सर को बाबा साहब आपके संविधान से मिला है। यह सम्मान भी बाबा साहब मेरे सर को आपके संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, और यह मुकद्दर भी बाबा साहब मुझे आपके संविधान से मिला है। 2-3 काम बाबा जी का बता दीजिए आप। बाबा साहब का पहला काम, बाबा साहब इस संपूर्ण बहुजन समाज के लिए, जब यह देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, तो बाबा साहब ने इनकी लड़ाई लड़ने के लिए गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाया करते थे। इस दलित समाज की समस्याओं को वहाँ पर रखते थे, जिससे अंग्रेजों ने इनसे प्रभावित होकर बाबा साहब से पूछा कि आप चाहते क्या हैं। बाबा साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा जो दलित पीड़ित समाज है ये भी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उन्नति करे। उसमें जिसके तहत गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब को जो अधिकार मिला था, जो 2 वोट देने का अधिकार था, जिससे हमारे समाज का प्रतिनिधित्व आगे बढ़ सके, हम लोग राजनीतिक लेवल पे हर स्तर पे आगे जा सकें। क्या आप लोग बाबा के विचारों पर चलते हैं? हम चलते ही नहीं, बाबा साहब के संपूर्ण विचार को अपने जीवन में लागू भी करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा संपूर्ण समाज, इस देश के जितने भी नागरिक हैं, सभी लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चले। बाबा साहब का पहला विचार क्या था? बाबा साहब का पहला विचार था कि इस देश के सभी लोग शिक्षित हों, संगठित हों, उसके बाद समाज के हित में संघर्ष करें। शिक्षित हो रहे हैं? शिक्षित होने की जहाँ तक बात है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन जो बाबा साहब की मंशा थी, जिस रेशियो में चाहते थे बाबा साहब, उस रेशियो में नहीं हो रहे हैं। बड़े दुख का विषय। तो क्या ऐसा लगता है कि इससे बाबा के विचारों पर आप लोग चल पाएंगे? हम बाबा साहब विचार पर चलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो इस देश के, इस समाज के आइकान हैं, जो बच्चे हैं, वो सब पढ़ लिख के आगे बढ़ें, जिससे समाज का नेतृत्व करें। और उम्मीद है कि सभी लोग ऐसा करें। लेकिन ऐसा है कि आपके समाज के लोग बाबा के विचारों, बाबा को तो फॉलो करते हैं, लेकिन उनका जो पहला विचार था उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है, इस देश में तमाम ऐसी मनवादी ताकतें हैं जो इनको भ्रमित करती हैं, और ये बाबा साहब के विचार को न मानकर ये भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जो शिक्षित हैं, समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो निरंतर बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और समाज को सुधारने का भी काम कर रहे हैं। समाज काफ़ी सुधर भी रहा है। लेकिन अब छुआछूत का तो खत्म हो चुका है, तो क्यों नहीं शिक्षित हो रहे हैं? हमें जानना चाह रहे हैं। नहीं, शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन जिसको शिक्षा का महत्व समझ में आ गया है, वो शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहा है। लेकिन आपके कहने का जो आशय है कि उस रेशियो में नहीं है, लोग अभी भी शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। उसका कारण है कि यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है नशे की लत में ज़्यादा जा रही है, और जो कुछ सरकार की नीतियाँ भी ऐसी हैं, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है, जिससे जो बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं वो उनसे दूर होते जा रहे हैं, जिनकी आर्थिक व्यवस्था उतनी नहीं है कि हाई लेवल की शिक्षा ले सके। लेकिन सरकार तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त दे रही है, तो क्यों नहीं पढ़ रही? सरकार विद्यालय में शिक्षा मुफ्त दे रही है, लेकिन जो मैं सरकार से यहाँ तक कापी किताब सब दे रही है, फ्री में खाना तक भी देती है, सब प्राइमरी तक। प्राइमरी में जो सरकार शिक्षा दे रही है, जो भी वहाँ पे टीचर हैं, उनके ऊपर इतने कार्य थोप दिए गए हैं कि वो बच्चों को शिक्षा ना देकर उन्हीं कार्यों में उलझे हुए हैं, जिससे जो वहाँ के टीचर हैं बच्चों को समुचित शिक्षा नहीं दे रहे हैं। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो एक खिचड़ी व्यवस्था इसको बंद कर दें और संपूर्ण शिक्षा पे ध्यान दें, और बच्चों का जिससे भविष्य सुधरे। लेकिन शिक्षा पर तो शिक्षक ध्यान देते हैं, हम जाकर स्कूलों में देखे हैं। आपके जैसे गार्जियन नहीं देते बच्चों, अपने ही बच्चों के ऊपर ध्यान। जबकि प्राइवेट स्कूलों में आप शिक्षा देने के लिए बच्चा का एडमिशन करा देते हैं, उसके बाद उस बच्चे की ट्यूशन लगवाते हैं, लेकिन जब प्राइमरी की बात आती है तो आप देखने तक नहीं जाते। ऐसा क्यों? यह दुखद विषय है। यह हमारे समाज जो युवा या कहें गार्जियन है, जो अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सप्ताह में एक बार विद्यालय जाएं। और जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजती हैं, अगर वो शाम को आता है तो जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने बच्चों की कापी किताब देखें कि विद्यालय में क्या कार्य दिए गए हैं। अगर कोई त्रुटि है तो जाके अध्यापक से मिले, और अध्यापक कहीं शिकायत भी अगर उच्च लेवल पर करनी हो तो करें, जिससे शिक्षक भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझें और हमारा भी दायित्व पूर्ण हो सके और हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिखें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।